हम ये जंग जीतेंगे। बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने इतना ज्यादा धमाका मचाया हुआ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। और 300 करोड़, भाई साहब 300 करोड़ किधर पेड़ पर लग रहे हैं? कौन है ये लोग जो बॉर्डर 2 पर बरसा रहे हैं? और उसी के साथ यार बॉर्डर 2 आई नहीं, मतलब आए हुए एक हफ्ता ही हुआ होगा कि बॉर्डर 3 जो है वो कंफर्म हो गई है। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? I mean, किसने मांगा था? बॉर्डर 2 किया, हमें समझ आया कि हाँ ठीक है, बहुत लोगों की फरमाइश थी बॉर्डर 2 आनी चाहिए, पर उसके बाद में आपने उतना जस्टिस किया नहीं। और अभी आप बॉर्डर 3 का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो भी बॉर्डर 2 का ये हाल करने के बाद। बिल्कुल, जो बॉर्डर 2 है वो जो चली है सिर्फ अपने नॉस्टैल्जिया और इमोशन फैक्टर के ऊपर है। अगर आपको देखे जाए स्टोरी क्या है, वो ही सेम स्टोरी चिपका दी है, वो ही सेम वॉर चिपका दी है, वो ही सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमें पता है कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा कैरेक्टर। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है स्टोरी में तो मुझे लगता है दम नहीं है। जो सेम वॉर है वो ही उठा के बॉर्डर 2 में भी दिखा दिया, बॉर्डर 3 में भी क्या सेम वॉर ही दिखाएंगे? अरे वो तो बात अलग छोड़िए, इनको लग रहा है कि फ्रेंचाइजी बना रहे हैं, 2-3 सीक्वल्स निकालते जाएंगे और उस पर इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप ना तो वॉर दिखा पा रहे हैं ढंग से, और ना ही आपके पास कोई और बढ़िया स्टोरी है। कास्टिंग हमने देख ही ली कि काम चलाओ कास्टिंग है। अगर सनी देओल को हटा दिया जाए और ये बॉर्डर 2 का नॉस्टैल्जिया फैक्टर हटा दिया जाए, तो आप बताइए ना कि उस फिल्म के अंदर क्या बचता है। पर यही नहीं किया है कि सनी देओल भी होंगे बॉर्डर 3 में, ये कंफर्म करा है कि बॉर्डर 3 बनेगी तो सनी देओल होंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से देखिए बॉर्डर 2 भी चली है। यस। जो बाकी एक्टर्स थे, वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ ने बहुत बढ़िया करा और लोगों ने बोला यार इनको बनाते लीड। जो आपने वरुण धवन को इतनी फुटेज दे दी कि वो थे मेन कैरेक्टर, जो सारे यंग वाली जनरेशन थे उसमें दिलजीत होने चाहिए थे। तो ये तो है कि दिलजीत से लोग खुश हैं, पर आहान शेट्टी और वरुण धवन से तो लोग काफी मतलब हो गए कि क्यों है इस मूवी के अंदर। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर सभी लोग ऐसे खुश हो रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि सॉरी बोलो। ये इतना जो पीआर करा रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि कितने पेड पीआर वाले रील्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट बनवा रहे हैं? और ऊपर से कौन पूछ रहा था कि आहान शेट्टी वाला जो ट्रेंड चला है, ये पेड पीआर जो कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये समझ नहीं आएगा? किसने, आधे लोगों को नाम तक नहीं पता है। आहान शेट्टी की जगह अयान कर रहे हैं या फिर सुनील शेट्टी के बेटे की तरह से रेफर कर रहे हैं। तो मुझे वो समझ नहीं आता है कि ये पेड पीआर करने के बावजूद अच्छा नाम नहीं मिल पा रहा है या फिर लोग उतनी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, और फिर भी आप जबरदस्ती वही करने पर लगे हुए हैं। और एक तरफ अगर आप वरुण धवन का जो अच्छाई कराना चाहते हैं ये बोल के कि उनको सॉरी बोलो, कहीं कहीं मैंने देखा है उनकी पोस्टर्स पर दूध डाल रहे हैं लोग कि यार हमसे गलती हो गई, वरुण धवन ने तो इतना अच्छा परफॉर्म करा। और वही एक और सिचुएशन भी है जब वरुण धवन एक मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और लोग उन्हें पहचान नहीं रहे, उन्होंने अपना मास्क उतारा है स्पेशली कि लोग पहचाने, फिर भी उन्हें कोई पहचान नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वरुण धवन कर रहे हैं अपने साथ, जो एक बुरा पीआर है और एक अच्छा पीआर है, वो मिक्स होकर उनकी बेइज्जती हो रही है बस। लेकिन ये स्टंट मेट्रो वाला कितनी बार देख चुके हैं हम, और ऊपर से सेम बताइए कि पीआर वाले या तो बदल दो, क्योंकि उनके पास कोई नई स्ट्रैटेजी तो है नहीं जो सीमलेसली लगे कि हाँ ठीक है लोगों से मिल रहे हैं, वो भी समझ आता है। लेकिन ये जो इस तरह की टैक्टिक्स हैं, ये हर जगह दूसरे स्टार्स को भी चिपका रहे हैं, आपको भी सेम चिपका रहे हैं, और फिर लोग पहले से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अच्छा हम वहाँ जाके जानबूझ के ये सब किया है। तो ऐसी चीज़ें मत कीजिए ना। और जो ये ट्रेंड चला है कि मेरे रील पर कमेंट करो और हम फिल्म देखने के लिए जाएंगे, यार एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन रानी भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे, इधर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। उससे पहले दूसरी फिल्म चल रही थी, वहां पर भी करण औजला तक ने भी ये ट्रेंड शुरू कर दिया था। तो मतलब गिव अस समथिंग डिफरेंट जो बिलीवेबल हो, ऐसा ना लगे कि एक ही पीआर वाले हैं, इन्होंने सबको सेम चिपकाया हुआ है फॉर्मूला। बिल्कुल। और अगर बॉर्डर 3 जो है वो आएगी भी, उसमें सनी देओल फिर से होंगे। चलो बॉर्डर 2 में आपने दिखा दिया कि ये सबसे सीनियर है, पर सनी देओल की जो हालत है, मुझे लगता है जब वो चिल्ला भी रहे थे ऐसा लग रहा था यार ठीक है अब सनी पाजी जो है थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, थोड़े से नहीं काफी बूढ़े हो गए। और अब बॉर्डर 3 में भी अगर आप उनसे सेम करवाओगे, वो चिल्ला रहे हो, मिसाइलों के ऊपर से जंप कर रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ बॉम्ब फोड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो मतलब सूट करना बंद हो जाएगा अब सनी देओल पे। लेकिन ये कैश यही सब करना चाहते हैं कि नॉस्टैल्जिया है, और अब देख भी लिया है कि हाँ ठीक है लोग फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये हर बार काम करे फॉर्मूला, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी सीक्वल्स हैं बॉलीवुड के अंदर ही जिन्होंने ये फॉर्मूला ट्राई किया, उनका फेल हो गया है। तो हमारा तो देखो ये सजेशन है कि जब तक इसकी ये तो ना बॉर्डर फ्रेंचाइजी की इज्जत बची हुई है, आप इसको बचाए रखें। अब तक भी उतने ढोल नहीं फटे हैं। अगर आप तीसरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप अपना काम सुधारिए, वीएफएक्स पर आपको काम करना है, आपको वॉर स्ट्रैटेजी वाले एंड सीक्वेंसेस पर काम करना है, आपको कास्टिंग पे काम करना है, एंड
अब संदेश से आते हैं तो फिर से दोबारा रीमेक नहीं करेंगे ना, तो कुछ बिल्कुल। नई चीजों पर काम करना है। और अब कोई और वॉर दिखाओ यार, हम कब तक 1971 की वॉर देखते रहेंगे, जिसमें बॉर्डर 2 में तो ज्यादा वॉर दिखाई भी नहीं गई है कि इंटरवल के बाद भी आधा घंटा हो गया कोई वॉर शुरू नहीं हुई। तो मुझे लगता है इस बार अगर बॉर्डर 3 बन रही है तो एक्चुअली कोई यार वॉर दिखाओ, थोड़ा बॉर्डर दिखाओ हमें। एक्चुअली हम कितने लोग ही इमोशन में ही इंजॉय करते रहेंगे इस फिल्म को। लेकिन बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं ना, उन्हें दिखा कि अच्छा बस बना हुआ है, बॉर्डर 2 की बात चल रही है, पैसे भी कमा रही है, तो इस टाइम पर ही अनाउंस कर देते हैं बिना ये सोचे कि अच्छा हमारी स्टोरी जो है वो लॉक हुई है नहीं है, या फिर हमारे पास कुछ है भी और पेपर्स की हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, बस अभी दिख रहा है कि अच्छा बस बना हुआ है तो जस्ट अनाउंसमेंट फेंक दो कि बन तो जाएगी ही। ये सारी चीज़ें नहीं करिए, क्योंकि ऑलरेडी गदर 2 भी आई थी, उसने पैसे कमाए थे, लेकिन आपको पता है कि गदर 2 भी किस वजह से चली थी, नॉस्टैल्जिया फैक्टर एंड सनी देओल। अदरवाइज कहानी और जो डायरेक्शन था या फिर उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई वो नहीं अप टू द मार्क नहीं थी। एंड सेम बॉर्डर 2 के साथ भी हुआ कि इमोशन फैक्टर को अगर साइड में रख दे, जो इतना रन टाइम है, जो स्टोरी है, जो वॉर सीक्वेंसेस हैं, वो नहीं काम करे। बिल्कुल। तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर 3 सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इतने पैसे कमा लिए बॉर्डर 2 ने, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। या फिर आप सच में देखना चाहते हो कि बॉर्डर 3 बनेगी, एक और ऐसी पिक्चर आएगी, ऐसा इमोशन वाली भरी पिक्चर आएगी, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।